नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 1 के सप्ताह 19 के दिवस 1 की गतिविधि से शुरू करते हैं। ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। हमें उदाहरण जो दिया गया है उसमें हमें जैसे कि यहाँ पर देखो 16 है, 16 के ठीक पहले की संख्या कौन सी है? 15। और 16 के ठीक बाद की संख्या कौन सी है? 17। इसी प्रकार हमें 19 के ठीक पहले की संख्या यहाँ लिख देना है 18। और 19 के ठीक बाद की संख्या क्या आता है बच्चों? 19 के बाद 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। इसी प्रकार 12 है तो 12 के ठीक पहले की संख्या यहाँ आ जाएगी 11 और 12 के ठीक बाद की संख्या यहाँ आ जाएगी 13। इसी प्रकार बच्चों आपको ये अगले में 9 के ठीक पहले की संख्या और 9 के ठीक बाद की संख्या लिखनी है। आगे देखते हैं, दो संख्याओं के बीच आने वाली संख्या को लिखिए। अब दो संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आ रही है उसे हमें लिखना है। तो आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे कि हमारे पास संख्या है 8 और 10। 8 और 10 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 9। इसी प्रकार हमारे पास एक और दिया हुआ है उदाहरण, देखिए 3 और 5। 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? बताइए बच्चों। 3 और 5 के बीच में 4 आएगा। तो इसी प्रकार हम 13 और 15 के बीच में आने वाली संख्या यहाँ लिख देंगे और 18 और 20 के बीच आने वाली संख्या को यहाँ लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 19 के दिवस 2 में हमें क्या करना है? संख्याओं की तुलना करें। अब हमें संख्याओं की तुलना करना है और अधिक संख्या के नीचे सही का निशान और कम संख्या के नीचे गलत का निशान, और जहाँ संख्या बराबर हो वहाँ बीच में हमें बराबर का चिन्ह लगाना है। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं कैसा है। यहाँ देखिए 9 है और 8 है। 8 और 9 में बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। तो 9 के नीचे के डिब्बे में सही का चिन्ह लगा हुआ है और 8 चूंकि छोटी संख्या है इसलिए 8 के नीचे के डिब्बे में गलत का चिन्ह लगा हुआ है, क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। अब इसी प्रकार देखिए 11 और 17। 11 और 17 में बड़ी संख्या कौन सी है? अधिक कौन है? 17 है, तो सही का चिन्ह लगा देंगे। और 11 चूंकि छोटी संख्या है तो यहाँ पर हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। चलिए इसी प्रकार हमें 20 और 10 की तुलना करनी है। जो बड़ी संख्या है उसके नीचे वाले डिब्बे में सही का चिन्ह और जो छोटी संख्या है उसके नीचे वाले डिब्बे में गलत का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार 19 और 9 की तुलना करना है, 7 और 8 की तुलना करना है, 16 और 16 की तुलना करना है। अब चूंकि दोनों अंक ये बराबर हैं तो इस बीच वाले डिब्बे में हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे कि 16 16 के बराबर है। इसी प्रकार हमें 1 और 10 में जो बड़ी संख्या है उसके नीचे सही का चिन्ह और जो छोटी संख्या है उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ऐसे ही हमें 12 और 2 में भी बड़ी संख्या के नीचे सही का चिन्ह, चूंकि 12 बड़ी संख्या है तो ये हमने सही का चिन्ह लगा दिया और 2 छोटी संख्या है तो उसके नीचे हम इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तो बच्चों अपनी पुस्तिका में हमें इस तरह से इस अभ्यास को पूरा करना है। आगे इसी सप्ताह 19 के दिवस 2 की गतिविधि में शामिल है सही क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करें। जो संख्याएं हैं वो अव्यवस्थित हैं, उन्हें रीअरेंज करना है। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। अभी हमारे पास देखिए 4 संख्याएं दी गई हैं, 12, 14, 11 और 13। तो जब हम इन्हें बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आ गया 11, फिर 11 के बाद 12, फिर 13 और फिर 14।
इस तरह से हम इन्हें जमा लेंगे। इसी प्रकार बच्चों अगला सवाल हमारे पास 4 संख्याएं दी हुई हैं, 4, 6, 5, 7। तो हम इन्हें जब क्रम से जमा लेंगे बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले आएगा बच्चों 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। इसी तरह ये नीचे भी संख्याएं दी गई हैं, 12, 10, 14, 11, 13। इन्हें भी हमें इन डिब्बों में बढ़ते क्रम में लिखना है। और आगे देखिए संख्याएं हमारे पास 16, 18, 19, 20, 17। तो इन्हें भी हमें इन डिब्बों में बढ़ते क्रम में लिख देना है। जैसे इस नीचे वाले सवाल में सबसे पहले कौन आएगा? 16, फिर उससे बड़ी संख्या 17, फिर उससे बड़ी संख्या 18, फिर उससे बड़ी संख्या 19 और फिर सबसे बड़ी संख्या 20। इस तरह से बच्चों हमें इन सवालों को करना है। आगे आते हैं सप्ताह 19 के दिवस 3 की गतिविधि में। तो यहाँ पर है बढ़ते क्रम में संख्याओं की समझ। अब हमें संख्याओं की समझ को बढ़ते क्रम में हल करना है, समझना है। तो देखिए कैसे बढ़ते क्रम में समझेंगे। हम जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो देखिए बक्सों में छूटी हुई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें। सबसे पहले बढ़ता क्रम क्या होता है? सबसे पहले वाली सीढ़ी 1, दूसरी वाली 2, तीसरी वाली 3, चौथा वाला टप्पा है 4, पांचवें टप्पे में 5 और छठवें टप्पे में 6 गिनेंगे हम। इसी प्रकार अब हम यदि सीढ़ियां और ऊपर चढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे यहाँ पर कितना है बच्चों? 12। तो 12 के बाद वाले टप्पे को हम क्या नंबर देंगे? 13। उसके ऊपर वाले को 14, उसके ऊपर वाले को 15, फिर 16, फिर 17 और फिर 18 और अंत में 19। तो बक्सों में छूटी हुई संख्याओं को जब हमने बढ़ते क्रम में जमाया तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्राप्त हुआ। अब देखिए इसी प्रकार हमारे पास अब सप्ताह 19 में ही दिवस 3 की गतिविधि में क्या शामिल है? बढ़ते क्रम में संख्याओं की समझ। उदाहरण के लिए अभी हमारे पास यहाँ संख्या 3 दी हुई है। 3 वास्तव में 1, 2 और 3 डिब्बे हैं। फिर ये संख्या 4 है तो इसकी ऊंचाई 1, 2, 3, 4 डिब्बों की ऊंचाई है। और ये चूंकि 1 है तो इसकी 1 डिब्बे की ऊंचाई है। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 डिब्बे की ऊंचाई है। तो इन के आधार पर हम इन्हें बढ़ते क्रम में कैसे जमा लेंगे? सबसे पहले आएगा 1 डिब्बा, फिर 2 डिब्बे, फिर 3 डिब्बे और फिर 4 डिब्बे। इस तरह से इन्हें बढ़ते क्रम में जमा कर समझाया गया है। आगे देखिए संख्या को उनके मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखें। आपके लिए उदाहरण दिया गया है। देखिए 9, 3 और 6 को यदि हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? 3 आएगा। फिर उससे बड़ी संख्या कौन है? 6 है। फिर उससे बड़ी संख्या कौन है? 9 है। बीच की संख्याएं छूटती भी हैं तो भी हमें बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखना होता है बच्चों। अब देखिए जैसे हमारे पास है 7, 5 और 2। तो सबसे छोटी संख्या इन तीनों में कौन है? 2 है। 2 से बड़ी संख्या 5 और उससे बड़ी संख्या 7। इसी प्रकार हमें 18, 12 और 1 को बढ़ते क्रम में लिखना है। 17, 5 और 20 को बढ़ते क्रम में लिखना है। 13, 8 और 2 को बढ़ते क्रम में लिखना है बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे सप्ताह 19 में दिवस 4 की गतिविधि की ओर। क्या है दिवस 4 की गतिविधि? घटते क्रम में संख्याओं की समझ। उदाहरण के लिए देखिए घटते क्रम किस तरह से हैं। सबसे पहले जब सीढ़ियों में सबसे ऊपर वाला टप्पा है 16, फिर उसके नीचे 15, फिर 14, फिर नीचे उतरे 13, फिर नीचे उतरे 12,
उसके नीचे 11 और भी टप्पे नीचे हैं, लेकिन अभी इतने ही दिखाए गए हैं। बक्सों में छूटी हुई संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। इसी उदाहरण के आधार पर हम नीचे जाते हैं। तो ये देखिए क्या है, सबसे पहले 18वें नंबर का टप्पा था। 18 के नीचे वाला क्या होगा बच्चों? 17। फिर उसके नीचे कौन होगा? 16। फिर उसके नीचे 15 और 15 के नीचे 14। फिर 13, फिर 12 और फिर 11। इस तरह से इन टप्पों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आगे देखते हैं सप्ताह 19 के दिवस 4 में ही घटते क्रम में संख्याओं की समझ। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर 3 डिब्बे हैं, फिर यहाँ पर 4 डिब्बे हैं, यहाँ पर 1 डिब्बा है और यहाँ पर 2 डिब्बे हैं। तो सबसे ज़्यादा डिब्बे वाले को सबसे पहले लेंगे, क्योंकि अब हमें घटते क्रम में लेना है। तो सबसे ज़्यादा 4 को सबसे पहले लिखेंगे। बढ़ते क्रम में हम सबसे छोटे वाले अंक को सबसे पहले लिखते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लेकिन अब हमारे पास घटता क्रम है, तो घटते क्रम में हम क्या करेंगे? सबसे बड़े वाले अंक को सबसे पहले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर 4 डिब्बे हैं, तो सबसे पहले लेंगे हम 4। फिर यहाँ पर लेंगे 3 डिब्बे, घट गए, 3 बचे। फिर 2 डिब्बे, 2 बचा। फिर 1 डिब्बे, 1 बचा। इस तरह से हमने घटते क्रम में जमा दिया 4, 3, 2, 1। संख्या को उनके मान के अनुसार घटते क्रम में लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। चलिए घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे बड़े मान को सबसे पहले लिखा जाता है घटते क्रम में, जबकि बढ़ते क्रम में हम सबसे छोटे मान को सबसे पहले लिखते थे। हमारी जो गिनती है ना बच्चों, वह भी बढ़ते क्रम में होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जबकि उल्टी गिनती जो होती है वो घटते क्रम में होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह से अब हमें देखना है कि 7, 13 और 3 में घटते क्रम में जमाने में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे बड़ी संख्या 13, फिर उससे छोटी संख्या 7 और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन है? 3 है। इसी प्रकार बच्चों हम अगले सवाल में ले लेते हैं। हमें सबसे बड़ी संख्या 11, 5 और 7 में कौन सी लग रही है? 11। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 11। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है? 7। तो फिर हम लिख देंगे यहाँ 7। और सबसे छोटी संख्या है 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। इसी प्रकार बच्चों 17, 6 और 15 को आपको घटते क्रम में लिखना है। 5, 14 और 2 को घटते क्रम में लिखना है। 3, 19 और 20 को घटते क्रम में लिखना है। आज की ये क्लास हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।